एक नौजवान जो 32 साल तक इस दुनिया में घूमता रहा और उसे अपने वालिदैन नहीं मिल सके, उसे अपनी शनाख्त नहीं मिल सकी, लेकिन आखिरकार 32 साल बाद वो अपने वालिदैन से जा मिला, जबकि वो 2 साल की उम्र में अगवा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मैर तारिक और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, जब से दुनिया बनी है सिर्फ एक सवाल जो सबसे ज्यादा इंसान ने सोचा, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा इंसानों ने बहस की, जिस सवाल के जवाब में दुनिया के ऊपर मजहब आए, वो सवाल ये था कि इंसान आखिर है कौन, इसका इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। लेकिन आप तसव्वुर करें कि साथ में अगर आपके सर के ऊपर ये क्वेश्चन मार्क आ जाए कि आप कौन हैं, आप किस कबीले से ताल्लुक रखते हैं, आपके वालिदैन कौन हैं, आपकी शनाख्त क्या है, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ा कर्ब किसी के लिए नहीं हो सकता, किसी भी इंसान के लिए। और आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें एक नौजवान जो 32 साल तक इस दुनिया में घूमता रहा और उसे अपने वालिदैन नहीं मिल सके, उसे अपनी शनाख्त नहीं मिल सकी, लेकिन आखिरकार 32 साल बाद वो अपने वालिदैन से जा मिला, जबकि वो 2 साल की उम्र में अगवा हुआ था। अब आप सोचें कि 2 साल की उम्र में अगवा होने वाले बच्चे को ना तो अपना नाम याद है, ना ही उसको ये याद है कि वो कहाँ से अगवा हुआ था, वो कहाँ से अपनों से बिछड़ा था, ये सफ़र कहाँ से ख़त्म हुआ था। लेकिन उसके बाद भी खुदा की कुदरत देखिए कि वो अपने हकीकी वालिदैन से जा मिला। ये कहानी है जी 32 साल पहले, तकरीबन 1992 में अपने घर वालों से जुदा होने वाले मोहम्मद सिद्दीक की। ये मोहम्मद सिद्दीक वो नाम है जो इस नौजवान का इसके घर वालों ने, इसके हकीकी वालिदैन ने रखा था, लेकिन दुनिया इसे मोहम्मद वसीम के नाम से जानती थी। 32 साल पहले ये इस्लामाबाद के बरी इमाम दरबार से अगवा कर लिया गया था जब ये अपने वालिदैन के साथ वहां पर आया था। और उसके बाद जब तक इसने होश संभाली, इसे नहीं मालूम था कि ये कौन है और कहां से आया है, क्योंकि जिन लोगों के साथ रह रहा था, क्योंकि इस नौजवान का ताल्लुक जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के साथ था और इसे अगवा करके पंजाब में एक फैमिली के हाथ बेच दिया गया था। सिद्दीक का ये कहना था कि जब उसने होश संभाली तो उसके जहन में ये सवालात उठने लगे थे, क्योंकि उसकी शक्ल और उसका जो रंग है वो उन लोगों के साथ नहीं मिलता था जिन लोगों के साथ वो रह रहा था। जिस इलाके में वो रह रहा था वहां पर भी ये सवालात उठाए जा रहे थे कि ये बच्चा इनका नहीं है। लेकिन खैर, सिद्दीक को इन सवालों के जवाबात मिलने लगे, क्योंकि वो जिस घर में रह रहा था वहां पर दूसरा बच्चा या उसका जो बड़ा भाई था वो भी अगवा करके ही उस घर में लाया गया था। सिद्दीक ये कहता है जी कि वक्त गुजरता गया, जब उसे इर्द गिर्द के लोगों से या उन लोगों से जिनके साथ वो रह रहा था इन सवालों के जवाबात मिलने शुरू हो गए और कंफर्म हो गया कि ये इनका बेटा नहीं है, बल्कि इन्हें अगवा करके यहाँ पर लाया गया है, तो वो वहां से फरार हो गया। अब सिद्दीक अपनी कहानी में ये बताता है कि जंग से फरार होने के बाद वो लाहौर में पहुंचा, जहां पर उन्हें एक वकील साहब ने सहारा दिया। वकील साहब ने इन्हें अपने बेटों की तरह घर पे रखा और फैसला किया कि वो सिद्दीक को पढ़ाएंगे और सिद्दीक को स्कूल में दाखिल करवा दिया। अब 9-10 साल का बच्चा जब स्कूल में पहली या दूसरी क्लास में जाएगा तो फिर जाहिर है कि वहां पर उसका मजाक उड़ाया जाता है कि इतना बड़ा होने के बाद भी तुम अभी पहली या दूसरी में पढ़ रहे हो। सिद्दीक ने कहा कि वो तालीम को जारी नहीं रख सका और उसके बाद उसने फैसला किया कि वो कोई काम सीखेगा, कोई हुनर सीखेगा। सिद्दीक ने अपना सफर यहाँ से जारी रखते हुए इलेक्ट्रिशियन का काम सीखा, फिर उसने अपना एक प्लॉट खरीदा, अपना घर बनाया और 2017 में उसने शादी की, फैमिली बन गई, बच्चे पैदा हो गए, सब कुछ हंसी खुशी चल रहा था। लेकिन सिद्दीक ये कहता है कि उसके जहन में ये सवाल हमेशा से गूंजता रहता था कि आखिर वो है कौन, वो कहाँ से आया है, उसके वालिदैन कहाँ पर हैं, उसको किसने जन्म दिया है। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। जो सिद्दीक के जान पहचान वाले लोग थे वो ये जानते थे कि सिद्दीक का इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए सिद्दीक के साथ शफकत और प्यार करने वाले लोग भी बहुत ज्यादा थे। आखिरकार सिद्दीक का राब्ता होता है जी वलीउल्लाह साहब के साथ। अब ये वलीउल्लाह साहब जो हैं ये बेसिकली काम ही यही करते हैं, ये बिछड़ो हुओं को अपनों के साथ मिलाते हैं। जब वलीउल्लाह साहब के पास ये केस जाता है तो उनके लिए ये उनके कैरियर का सबसे मुश्किल तरीन केस होता है, क्योंकि सिद्दीक को ये मालूम ही नहीं था कि वो कौन है और उसके अपने कौन है, और ना ही वो उन्हें पहचानता था। हाँ, सिद्दीक को ये जरूर पता था कि उसे 1992 में बरी इमाम दरबार से अगवा किया गया था और उसके साथ
जो लोग थे वो उसे ये बताते थे कि जब इसे अगवा किया गया था तो उसके बालों की एक चुटिया या लिट थी उसके सर के ऊपर। खैर यही वो इंफॉर्मेशन थी जो सिद्दीक को पता थी। अब वलीउल्लाह साहब क्या करते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर ये पोस्ट लगाते हैं, साथ में सिद्दीक की तस्वीर लगाते हैं और आखिरकार उसके वालिदैन से उनका राब्ता हो जाता है। जो भी निशानियां बताई जाती हैं जब ये वालिदैन तक पहुंचती हैं तो फिर सिद्दीक के वालिदैन मंजर आम पर आ जाते हैं। लेकिन अब आप तसव्वुर करें कि इन ही निशानियों के ऊपर कोई भी शख्स किस तरह से अपने बाप को या अपने माँ को गले लगा सकता है। लेकिन इस चीज को कंफर्म करने के लिए सिद्दीक का और उसके वालिदैन का डीएनए टेस्ट करवाया जाता है और डीएनए टेस्ट पहली ही दफा पॉजिटिव आ जाता है और फिर उसके बाद हमें ये दिलचस्प मनाजर देखने को मिलते हैं। और सिद्दीक का अब ये कहना है कि उसे ऐसे लगता है कि उसकी जिंदगी का मकसद हासिल हो चुका है, वो अपनों के साथ मौजूद है। गो कि ये सफर बहुत लंबा था और जाहिर है कि वालिदैन के लिए भी ये सफर, ये जुदाई जो है वो बड़ी कर्बनाक रही होगी। लेकिन अब खुशी की बात ये है कि बेटा अपनी माँ से मिल चुका है, अपने बाप से मिल चुका है। और सलीम साफ़ी साहब के प्रोग्राम में जो था वो इन्होंने आकर ये सारा किस्सा कहानी सुनाई। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिएगा न्यूज़ अलर्ट।